राकेश और मधु एक छोटे से गांव में रहते थे। राकेश की गांव में दूध दही की दुकान थी। राकेश भगवान भोलेनाथ का भक्त था। राकेश बहुत ही सीधा इंसान था। वह कभी दूध में पानी नहीं मिलाता था। इसी कारण उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन मधु राकेश के लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची। अरे तुम आ गई खाना लेकर? हाँ, आप खाना खा लीजिए। तभी राकेश के पास एक ग्राहक आ जाता है। राकेश भाई, मुझे 20 रुपए का दही दे दो। राकेश उसे दही दे देता है और उस ग्राहक के कहने पर वह उसे कुछ ज्यादा दही दे देता है। मधु यह सब देखकर हैरान रह जाती है। आपने उसे ज्यादा दही क्यों दिया? इससे हम घाटे में चले जाएंगे। आप बहुत सीधे हैं, इसीलिए सब आपको लूटते रहते हैं। भोले बाबा की कृपा से मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, तुम इसकी चिंता मत करो। इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन मधु बाजार में सामान लेने जाती है। वहाँ उसे दो लोग बात करते मिलते हैं जो उसके पति के बारे में बात कर रहे थे। अरे तुझे पता है, सावन के सोमवार शुरू होने वाले हैं, अब मजा आएगा। ये अपना राकेश है ना, दूध वाला, इसकी दुकान पर कोई भी शिव जी पर चढ़ाने के नाम पर दूध लेने जाए तो ये पैसे नहीं लेता, उसे मुफ्त में दूध दे देता है। पिछले साल में इससे हर दिन सुबह दूध लाता था और थोड़ा सा शिव जी पर चढ़ाकर बाकी अपने घर ले जाता था। इस साल भी ऐसा ही करूंगा। ये तो गलत बात है, वो भोला है और तुम उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। मैं अकेला नहीं हूँ, इस गांव के बहुत से लोग हैं, ऐसा ही करते हैं। सावन में उसे बेवकूफ बनाकर मजे से दूध घर ले जाते हैं। आपको पता है, इस गांव के लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। पूरे सावन वे आपको शिवजी पर दूध चढ़ाएंगे बोलकर सारा दूध अपने घर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, वे बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए मैं उन्हें मुफ्त में दूध दे देता हूँ, जिससे वे भोलेनाथ का अभिषेक कर सकें। आप तो भगवान की भक्ति में सब भूल गए हो, वे आपको ठग रहे हैं। राकेश उसकी बात सुनकर चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। काफी लोग राकेश से दूध ले जाते हैं। शाम के समय जब राकेश घर पहुंचता है, आज आपने कितना दूध बेचा? मुझे उसके पैसे चाहिए। लेकिन आज से पहले तो तुमने कभी दुकान का हिसाब नहीं लिया। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सावन में कितना नुकसान करते हो। ऐसा मत बोलो, भोले बाबा की कृपा से मेरा गल्ला हमेशा भरा रहता है। राकेश मधु को सारे पैसे दे देता है। मधु पैसे गिनकर रख देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मधु राकेश से बात करती है। आप आज से गायों की देखभाल करो, दुकान पर मैं जाऊंगी और देखती हूँ कौन मुफ्त का दूध मांगने आता है। ये कहकर मधु दुकान पर चली जाती है और राकेश घर पर ही रुक जाता है। मधु दुकान पर दूध बेचने लगती है और किसी को भी बिना पैसे लिए दूध नहीं देती। शाम को जब वह घर आकर पैसे गिनती है तो उस दिन की कमाई पिछले दिनों से आधी रह जाती है। आज मेरे भोले बाबा का अभिषेक नहीं हो पाया, इसीलिए आज हमारा गल्ला भी आधा रह गया। लेकिन आज तो ज्यादा कमाई होनी चाहिए थी। मैंने तो एक एक बूंद दूध के पैसे लिए हैं। राकेश को बहुत दुख होता है। अगले दिन मधु दूध की बाल्टी लेकर राकेश के पास आती है। आज तो गाय ने आधा ही दूध दिया, पता नहीं इसे क्या हो गया है। तुझे तो यही लगता था कि मैं सब कुछ लुटा देता हूँ, पर तू ये नहीं जानती कि भोले बाबा की कृपा से सब लुटाकर भी हमारे भंडार भरे रहते थे। ये सुनकर मधु रोने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज ये दूध हम नहीं बेचेंगे, सारा दूध दुकान पर मुफ्त में बांट देंगे। दोनों दुकान पर सारा दूध बांट देते हैं। शाम को दोनों मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो देखते हैं 2 बाल्टी में दूध भरा रखा था और उनका एक पड़ोसी वहीं खड़ा था। भैया, ये दूध कहाँ से आया? आप लाए हैं क्या? राकेश भाई, आज तो चमत्कार हो गया। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा आपकी गाय अपने आप दूध दे रही थी। ये देखकर मैंने बाल्टी रख दी और एक के बाद एक दोनों बाल्टी भर गई। ये सुनकर मधु और राकेश बहुत खुश हुए और भोले बाबा की जय जयकार लगाने लगे। उस दिन से दोनों सावन के पूरे महीने दूध मुफ्त में बांटने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।